बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट क्या कहती है। ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली, यानी एक डाई को आपको बार बार तब तक फेंकना है जब तक कि उस पर 6 नहीं आ जाता। बस इतना सा क्वेश्चन है। एक डाई को आपको तब तक फेंकना है जब तक कि उस पर 6 नहीं आ जाता। देखिए 6 आ गया वहीं रुक जाना है, पहली बारी में 6 आ गया वहीं रुक जाना है। इस क्वेश्चन के नेचर को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये एंडलेस सिचुएशन पे जाने वाला है। पहली बारी में 6 आ गया तो गेम को वहीं रोक देना है। अब मान लीजिए कि पहली बारी में 1 आया और उसके बाद में 6 आ गया, तो अब फिर से नहीं फेंकना है डाई को। तो ऐसे इस क्वेश्चन को लेकर के चलना है। तो ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? तो हो सकता है कि 6 आ जाए, पहली बारी में छोड़ देंगे हम। अदरवाइज 1 आया है ना, और उसके बाद में 6 आया तो 1,6, या 1 नहीं आकर के 2 आया फिर 6 आया, या 3 के बाद में 6 आया, या 4,6 या 5,6। यानी इंटेंशन अपना इतना है, सबसे पहले सिंगल, फिर डबल डबल वाले, फिर 3-3 वाले, कि जब पहली बारी में 1 आया था अब दूसरी में 6 नहीं लाना है, तीसरी में 6 लाना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम 1 तो सेकंड पे 2 आ सकता है, 1 1 6, सेकंड पे 2 आ सकता है, थर्ड पे 6। सबसे पहले सिंगल, डबल, ये डबल वाले क्यों थे? लास्ट पोजीशन पे 6 सारे के सारे। ट्रिपल वाले क्यों है? लास्ट पोजीशन पे 6। तो यहां इंटरचेंज करते चलो। 1 1 लास्ट पे 6 है, 1 2 लास्ट पे 6 है, 1 3 लास्ट पे 6 है, 1 4 लास्ट पे 6 है, 1 5 लास्ट पे 6 है। फिर मान लीजिए स्टार्टिंग में 1 नहीं आता, 2 आता, तो 2 1 2 2 लास्ट पे 6 है, 2 3 2 4 एंड सो ऑन। आप इसको कंटिन्यू इस तरीके से करते जाएंगे जब तक 6 नहीं आ जाएगा, तब तक आप इस डाई को बार बार फेंकते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक कॉइन को आपको टॉस करना है। चलो अच्छी बात है। इफ इट शोज अ टेल, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। 2 रेड, ठीक है। देखिए जब भी कभी ये बॉल वाला केस हम डिस्कस करते हैं ना, तो अगर वहां मेंशन होता है कि आइडेंटिकल या सेम रेड बॉल, तब तो दोनों को आर से ही रिप्रेजेंट करना है, अदरवाइज R1 R2, अदरवाइज R1 R2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कॉइन को आपको फेंकना है, टॉस करना है। अगर टेल आता है, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3, तो देखिए टेल पर R1 R2 B1 B2 B3, क्योंकि इसने बोला 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स टेल के बाद में। और इफ इट शोज हेड, वी थ्रो ए डाई, हेड पर हमें डाई फेंकना है। फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। देखो क्वेश्चन ये बनता है कि सर अभी क्वेश्चन नंबर 16 को जब हमने किया था तो ट्री डायग्राम का यूज करने से हम बचे थे, क्योंकि वो एक एंडलेस सिचुएशन पे लेकर के जाने वाला क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना ट्री डायग्राम बनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। बजाय इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट हैंडल करें तो ज्यादा बेटर होगा। और जैसा कि मैं मैथमेटिक्स में कहता जाता हूं कि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि 100% चीज फिक्स होगी। कई बार फैसला ऑन द स्पॉट करना पड़ता है, क्वेश्चन की सिचुएशन देख करके हमें डिसीजन लेना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम ट्री डायग्राम का यूज करने वाले हैं कि भैया सबसे पहले है ना कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा। और अगर टेल आया तो अपने पास एक बॉक्स में 2 रेड बॉल है, क्योंकि उसने सेम या आइडेंटिकल वर्ड का यूज नहीं किया, देन R1 और R2 हमें मेंशन करना होगा। और 3 ब्लैक बॉल है, सेम और आइडेंटिकल वर्ड का यूज नहीं किया, तो B1 B2 B3 मेंशन करना होगा। अब ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां सेम वर्ड यूज होगा या आइडेंटिकल वर्ड यूज होगा कि भाई जो 2 रेड बॉल है वो एक जैसी है, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये आ गया।
TR1, TR2, TB1, TB2, TB3, ये आ गया सैंपल स्पेस, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई। चलो अच्छी बात है भाई, रोलिंग अ डाई, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस, एक बार कॉइन को टॉस करना है अगर डाई पर नंबर इवन है। अगर इवन है यानी 2 4 6, तो कॉइन को एक बार फेंकना है, HT HT HT। चलो अच्छी बात है। फिर इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, और अगर नंबर ऑन द डाई ओड है, अगर ओड है तो कॉइन को 2 बार फेंकना है। जैसे मान लीजिए कि 1 है, तो इसके बाद में नया केस शुरू हो गया कि कॉइन को 2 बार फेंकना है। एक बार जब हमने टॉस किया तो हेड टेल, अब चाहे हेड आया या टेल आया फिर से फेंकना है, तो फिर से हेड टेल, फिर से हेड टेल। इसी तरीके से 3 के ऊपर एक बार फेंका तो हेड टेल, और फिर से फेंकना है तो हेड टेल, फिर से हेड टेल। 5 के केस में हेड टेल, और फिर से फेंकना है चाहे हेड आए चाहे टेल आए, तो हेड टेल एंड हेड टेल। तो देखिए यहां से चलिए, 1 H H 1 H T, 1 T H 1 T T। तो 1 के केस में 4 ब्रांच बनने वाले हैं, 1 H H 1 H T, 1 T H 1 T T, 2 H 2 T 2 H 2 T। सेम जैसे 1 वैसे 3 का, 3 H H 3 H T, 3 H H 3 H T, 3 T H 3 T T, 3 T H 3 T T, 4 H 4 T 4 H 4 T, 5 H H 5 H T, 5 H H 5 H T, 5 T H 5 T T, 5 T H 5 T T, 6 H 6 H 6 T। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप ऑफ पेपर। ओके, बहुत सिंपल सा है कि भाई हमारे पास पेपर की 4 स्लिप है, उसके ऊपर 1 2 3 4 नंबर मेंशन है, डिजिट मेंशन है। द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली। ठीक है, स्लिप को उसमें डाला है और अच्छे से उसको शेक कर दिया, मिक्स कर दिया। ए पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द अदर। एक के बाद एक 2 निकलती है विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने जब पहली स्लिप निकाली थी अब उसको वापस नहीं रखना है। ठीक है, वापस नहीं रखना है, रिप्लेस नहीं करना है, वापस से डाल दें और फिर से चलो ड्रॉ निकालें, नहीं, जो निकल गया वो निकल गया। विद रिप्लेसमेंट में ये होता कि जो निकल गया चलो वापस से डालते हैं फिर से निकालेंगे। विदाउट के केस में जो निकल गया विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि अब हमें रिप्लेस नहीं करना है, जो निकल गया उसको बाहर ही रखना है। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट आता उसको भी वापस से फिर हम शामिल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमें स्लिप निकालनी है ना, तो मान लीजिए कि जब मैं स्लिप पहली स्लिप निकाल रहा हूं तो वो 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। जब एक 1 आ गई और उसको मैंने बाहर रख दिया तो अंदर जो है उसमें से अब दूसरी अगर मैं स्लिप निकालता हूं तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। और मान लीजिए फर्स्ट केस में 2 आता तो जो अंदर बच गई उसमें से 1 3 4 में से कोई सा आ सकता है। और मान लीजिए फर्स्ट केस में अगर 3 आता तो अंदर जो बच गई उसमें से फर्स्ट 2 और 4 में से कोई सा आ सकता है। और मान लीजिए अंदर जो केस फर्स्ट स्लिप जो हमने निकाला उसमें से 4, देन अंदर जो बच गया 1 2 3 में से कोई सा भी आता है। तो 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 3 2 4, 2 1 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 4, 3 1 3 2 3 4, 4 1 4 2 4 3, 4 1 4 2 4 3। That is the required sample space. Question number 13. अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया और अगर हेड आता है ना तो अपने को वापस से डाई को फेंकना है, और उस डाई पर अगर फिर से इवन नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में
देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आता है तो फिर डाई को फेंकना है, और अगर डाई पर, जो आपने डाई फेंका है उस पर वापस से इवन नंबर आता है तो डाई को फिर से फेंकना है। सबसे पहले कॉइन, टेल की कोई बात नहीं की, अगर हेड आता है तो डाई को फेंका, ठीक है, तो डाई पर फिर से इवन नंबर अगर आ गया तो फिर से डाई को फेंका, तो इवन नंबर ये आ गया, ये और ये, राइट। तो ट्री डायग्राम आपके सामने बन चुका है। सैंपल स्पेस बनाना है, सबसे पहले टी कोमा H1 H1 H21 H22 H23 H24 H25 H26, यहां तक आ गए हम। H3 H3 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H5 एंड देन इसी तरीके से रिमेनिंग। तो बच्चों एक बात ना फिक्स कर लीजिए कि ट्री डायग्राम का हमें अच्छे से यूज करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन आज हमने किया था उसमें हमने देखा था कि ट्री डायग्राम का यूज करोगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाने वाला है मैटर। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ट्री डायग्राम हमें कब यूज करना है। सिंपल सी बात है, अगर सैंपल स्पेस सीधा बना सकते हो ना तो आप सीधा बनाइए, और अगर नहीं बन पा रहा है ना तो डेफिनेटली ट्री डायग्राम का यूज करने वाले हैं। तो दोनों से आप कहीं ना कहीं कंपेयर करके देख लेंगे, और सब कुछ ये माइंड में होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है कि आप कंपेयर करके देख लेंगे कि किसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अपने पास में ना एक लॉट है, यानी मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि एक बॉक्स में से 3 बल्ब को निकालना है, लेना है, और बल्ब को टेस्ट करने के बाद में या तो वो डिफेक्टिव होगा कैपिटल डी, या वो नॉन डिफेक्टिव होगा कैपिटल एन। तो 3 बल्ब हमें कैलकुलेट करने हैं, तो 3 बल्ब हमें निकालने हैं। एक बल्ब जब आप निकालते हो तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो डी होगा या एन होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन वैसा नहीं हो गया 3 कॉइन वाला, एक कॉइन HOT। तो देखिए 3 कॉइन वाला केस बन गया ये HHH वाला, तो DDG DDN DND NDG NNN NNG NGN DNN। वो सिंपल सा केस है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है भाई, सबसे पहले टॉस किया HOT, चलो आगे चलते हैं, और ये कह रहा है देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ हेड अकर। हेड आने के बाद में फिर से कॉइन को फेंका है, चलो, और यहां से ट्री डायग्राम से देखने से पता चल रहा है कि टेल आने के बाद में आपको डाई को फेंकना है, ठीक है। इफ अ टेल अकर ऑन द फर्स्ट टॉस में अगर टेल आता है तो अपने को डाई को फेंकना है, सिंपल। HHHT T1 T2 T3 T4 T5 T6, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, a box contain 1 red and 3 identical white balls। आ गया क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। एक बॉक्स में एक तो रेड बॉल है और 3 एक जैसी व्हाइट बॉल है। आप W1 W2 W3 नहीं कर सकते। किसी को आपने मन में मान भी लिया कि ये फर्स्ट बॉल है W1, ये W2, ये W3, मेंशन नहीं करना है। अगर मेंशन कर दिए तो वो आइडेंटिकल नहीं रह पाई ना। देखो सीधी सी बात है, आइडेंटिकल का मतलब वो ये कहना चाहता है कि अगर आपने एक बार व्हाइट बॉल निकाल दी, वापस डालने के बाद में अगर दोबारा व्हाइट निकालनी पड़े ना तो आपको पता ही ना चले कि पहली बारी में कौन सी व्हाइट निकलेगी, ये कहना चाह रहा है। तो उस केस में बच्चों हमेशा ध्यान रखना W 1 2 3 अलग अलग नहीं कर सकते आप कि W1 W2 W3। फिर आइडेंटिकल जो वर्ड दिया हुआ है ना वो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता क्वेश्चन के अंदर, तो सिर्फ W W W, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन 1 रेड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। तो अपने को 2 बॉल निकालनी है।
और विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने पहले भी बताया था कि एक बार अगर आपने बॉल बाहर निकाल ली उसको वापस से नहीं डालना। सैंपल स्पेस पूछा है भैया, जब पहली बॉल निकलेगी ना तो वो रेड भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है। अब मुझे जब दूसरी निकालनी है ना, रेड आने के बाद में रेड तो एक ही थी, वो आ गई है, वापस डालना नहीं है। अब दूसरी जो निकलेगी वो व्हाइट ही निकलेगी। लेकिन अगर पहली व्हाइट आई है, अब मैं दूसरी निकालूंगा तो दूसरी रेड भी निकल सकती है और व्हाइट भी निकल सकती है। और क्योंकि आइडेंटिकल है, W1 W2 करना ही नहीं है तो W ही लिखा जाएगा। RW WR WW RW WR WW। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग वॉइस और कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। ठीक है, इफ यू इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। देखिए बच्चों, एक बच्चे का जन्म हुआ, गर्ल या बॉय। जब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ तो वो भी गर्ल या बॉय। और इसमें ना ऑर्डर की इंपॉर्टेंस मायने रखती है, क्योंकि पहले गर्ल बाद में बॉय, तो जो बॉय है वो छोटा हो गया ना, गर्ल बड़ी हो गई, तो ये मायने रखता है। तो यहां जी भाई, पहली भी गर्ल दूसरी भी गर्ल, पहली गर्ल दूसरा बॉय, राइट, और पहला बॉय दूसरी गर्ल। तो ये अलग अलग केस बनते हैं, ये एक नहीं है। इस केस में लड़की बड़ी है, इस केस में लड़का बड़ा है, राइट। जैसे हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल वाला केस था ना, वो केस ऐसे ही है। और देखिए ऐसा देखा गया है, जैसे मान लीजिए यहां है या यहां है, आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इसको डायरेक्ट RW भी लिख सकते थे, RW WR, कोमा मत लगाइए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेरा तो मानना ही है, मैं तो इसको प्रीफर करूंगा। ठीक है, चलिए 8 का सेकंड, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल इन द फैमिली। सैंपल स्पेस अब हमें इस बात को लेकर के बनाना है कि फैमिली में नंबर ऑफ गर्ल, भाई अगर दोनों ही बॉय का जन्म हुआ, दोनों ही लड़कों का जन्म हुआ, पहला भी लड़का दूसरा भी लड़का, तो नंबर ऑफ गर्ल 0। एक लड़का एक लड़की, नंबर ऑफ गर्ल 1, और दोनों लड़कियां तो 2, तो 0 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ व्हाइट एंड 1 ऑफ ब्लू कलर, कोई बात नहीं, प्लेस इन अ बैग। 1 डाई सिलेक्टेड एट रैंडम। भैया सिलेक्टेड एट रैंडम ना, तो सीधी सी बात है, वो रेड भी आ सकती है, वो व्हाइट भी आ सकती है, और वो ब्लू भी आ सकती है। यही है ना, रेड व्हाइट एंड ब्लू, रेड व्हाइट एंड ब्लू। ठीक है, एंड रोल्ड। ठीक है, इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपरमोस्ट फेस इज नॉटेड। अब ये इसको फेंका तो ये 1, ये 2 3 4 5 6, कोई सा भी केस बन सकता है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस आपके सामने बिल्कुल क्लियर, R1 R2 R3 R4 R5 R6 W1 W2 W3 W4 W5 W6। इसी तरीके से B1 B2 B3 B4 B5 और B6। सिंपल। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। 2 बॉय एंड 2 गर्ल। अब देखो 2 बॉय, ये ऑब्वियसली आइडेंटिकल तो हो नहीं सकते, तो B1 B2,
2 गर्ल यानी कि G1 G2। रूम X में 1 बॉय और 3 गर्ल इन रूम Y। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच आर रूम इज सेलेक्टेड। भैया सबसे पहले रूम को सिलेक्ट कर रहे हो तो वो X भी आ सकता है और Y भी आ सकता है, ठीक है। इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड देन अ पर्सन। अब देखिए X रूम में कितने पर्सन है, टोटल 4। कौन कौन से भैया, B1 B2, ठीक है, या G1 G2। और अगर Y रूम सेलेक्ट होता है, Y में है एक लड़का। अब G1 मत लिखिएगा क्योंकि G1 आइडेंटिफाई यहां हो रहा है ना, तो फिर ऐसा लगेगा कि G1 यहां भी है, G1 यहां भी है, ऐसा नहीं। तो बॉय है अलग, G3 एक लड़का और 3 लड़की, एक लड़का, सॉरी। तो हमें ये करना पड़ेगा B। हम इसको, हाँ, तो ये हो गया Y में एक लड़का, B3 3 लड़की, G3 G4 G5। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या था, XB1 XB2 XG1 XG2 YB3 YG3 YG4 और YG5। ठीक है बच्चों। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A coin is tossed, then a die is rolled, only in case a head is shown on the coin। तो सबसे पहले coin is tossed, head, tail। डाई को फेंकना है, अगर हेड आता है तो 1 2 3 4 5 6। फिर से देखिए, a coin is tossed, then a die is rolled, only in case a head is shown on the coin। अगर कॉइन पर हेड है तो ही डाई को फेंकना है, अदरवाइज टेल के लिए कुछ बोला ही नहीं। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 T। ठीक है, तो बच्चा लोग एक्सरसाइज 16.1 सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर दिए हैं सैंपल स्पेस के, और ट्री डायग्राम का यूज करना भी हमने सीख लिया है, और ये भी सीखा है कि कहां यूज करना है कहां यूज नहीं करना। और ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन के अंदर हमने ट्री डायग्राम का यूज किया है। आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कीजिएगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो नंबर आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।